नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। आइए प्रारंभ करते हैं शंकाएं आपकी और आगमोक्त सटीक समाधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्रीमुख से। प्रथम शंकाकर्ता के रूप में आमंत्रित हैं श्रीमान भागचंद जी मंजू जी सेठी शिखर ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहेंगे श्री विमल जी हीरामणि जी गोधा शिरोमणि संरक्षक दुबई गुवाहाटी। हेलो महाराज जी के महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आजकल हमारे समाज के युवा होटल मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, उसके क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे हमारे समाज के लिए कैसे क्या है उसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे बच्चे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं और जब वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद उसमें होटलों में प्लेसमेंट ढूंढते हैं। 5 सितारा 3 सितारा होटलों में उनको प्लेसमेंट बड़ी आसानी से मिल जाता है, पैकेज भी अच्छा रहता है और वो उसे एक सामान जॉब मान करके स्वीकार लेते हैं, पर वे नहीं जानते कि ऐसा करके हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। जितने भी ये होटल हैं जिसमें नॉन वेज परोसा जाता है, जिसमें शराब परोसी जाती है और अन्य प्रकार के भी पापपूर्ण कार्य होते हैं, उस कार्य का अनुमोदक होगा, प्रबंधक होगा, संचालक होगा वो जो होटल मैनेजमेंट से जुड़ा है। सारा पाप उसके शीश पर जाएगा, कभी नहीं करना। अभी मैं उदयपुर में था, एक युवक मेरे पास आया, वो एक 5 सितारा होटल में ऑडिट का काम करता था। घोर आत्मग्लानि के साथ मेरे पास आया, बोला महाराज मैंने सारे पापों पर अपनी मुहर लगाई है, महाराज इसका क्या उपाय है। उसने नौकरी मेरे कहने के बाद रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, आज अपना दूसरा काम कर रहा, खुश है। बोला महाराज जी जिस समय जॉब मिली कोई दूसरी जॉब मिल नहीं रही थी, ये जॉब अच्छी लगी, मेरी रिक्वायरमेंट थी, कर लिया, लेकिन मेरी आत्मा कचोटती थी। मैंने 5 साल जॉब किया, लेकिन 5 साल प्रतिदिन मेरा मन कचोटता था। वो मुझसे प्रायश्चित मांग रहा था कि इसके लिए मैं क्या करूं। तो मैं आज आप सबसे कहूँगा कि न तो कभी इस तरह के होटल खोलना, न ऐसे होटलों के शेयर खरीदना। इनके सब है, इनके IPO निकलते हैं, लोग शेयर खरीदते हैं, सोचते हैं हमारा तो इन्वेस्टमेंट है, पाप में इन्वेस्टमेंट है, उसके हिस्सेदार तुम होगे। और न ही ऐसे होटलों में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में या ऐसे कंपनीज में कोई जॉब करना, तभी अपना जीवन सुखी बन सकेगा। और जो ऐसा काम करते हैं उनसे अपने को बहुत सावधान रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री विमल जी हीरामणि जी गोधा शिरोमणि संरक्षक दुबई गुवाहाटी और तैयार रहेंगे उमेश जी अंजू जी जैन मुरार ग्वालियर। हे गुरुवर, जीवन की विशेष संकट की घड़ियों में ऐसा क्या करें जिससे मनोबल बना रहे, उसमें शांति का अभाव न हो। किन घड़ियों में? जीवन की विशेष संकट की घड़ियों में। संकट की घड़ियों में ऐसा क्या करें जिससे मनोबल बढ़ा रहे, उसमें शांति का अभाव न। 4 बातें कहता हूँ। जब भी मन में संकट हो या जीवन में संकट दिखे और मन दुर्बल होने लगे, 4 बातों को ध्यान में रखो, आपका मनोबल ऊंचा बना रहेगा। सबसे पहली बात, कर्मोदय पर विश्वास करो। कर्म सिद्धांत, मेरे कर्म का उदय है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, संकट की घड़ी को नश्वर मानो, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। तीसरी बात, आशावादी बनो, अभी गड़बड़ है, कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, रात है प्रभात होगा, रात है प्रभात होगा, ये बात विचार करो। और चौथी बात, सकारात्मक सोचो। संकट में भी ये देखो कि मेरा संकट अपेक्षाकृत कम है, उस संकट में भी आप अपना मंगल खोजो। उल्टे की सीधी व्याख्या करना शुरू करो। अगर आपके अंदर ये आपकी सोच पॉजिटिव हो गई तो कैसे भी संकटापन्न घड़ी होगी, आप अपने मन को संभाल सकेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। श्री उमेश जी अंजू जी जैन मुरार ग्वालियर तो तैयार रहेंगे मोन्टू जी जैन आगरा। पूज्यवर
गुरु के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से एवं स्नेही जनों की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु एक व्यक्तित्व बनकर जीना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है लेकिन व्यक्तित्व सदैव जीवित रहता है। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे बाद भी हमारा व्यक्तित्व हमेशा लोगों की अच्छी स्मृतियों में भी याद किया जाता रहे? कृपया सबसे पहले तो व्यक्ति और व्यक्तित्व के अंतर को समझे। आपकी दृष्टि में व्यक्ति और व्यक्तित्व का अंतर क्या है, मैं जानना चाहूँगा। बता पाएंगी? चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ तो सवाल भी मुझे करना पड़ता है कई बार और उत्तर भी मुझे ही देना पड़ता है। व्यक्ति क्या है और व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति मिट्टी है और व्यक्तित्व तो घड़ा है। मिट्टी मिट्टी है, पर हमने मिट्टी से घड़ा बना दिया तो हमारे काम में आ गया, मंगल कलश बन गया। या यूं कहो, व्यक्ति सोना है और व्यक्तित्व सोने का हार। सोना लटका के चलते हो कि हार? हाँ, तो तुम व्यक्ति हो, सोना हो, सोना रहने से क्या होगा? हार बनो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत कर्मठ, लेकिन थोड़ा सा उसका स्वभाव अक्खड़ था, सामाजिक कार्यकर्ता था। अपने अक्खड़पने के कारण वो लोगों की उपेक्षा का पात्र बन गया था। एक दिन मैंने उससे कह दिया चर्चा में, भैया तुम सोने के बिस्किट हो, गहना बनो। सोने के बिस्कुट हो, गहना बनो, तब तुम्हारी उपयोगिता है। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई, चरण पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज अब अपने आप पर संयम रखूंगा। और वो दिन का दिन है, 1997 की बात है, आज 20-21 साल हो गई। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आ गया और आज उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ गई। तो मेरा कहना है, व्यक्तित्व हमारे जीवन का मूल तत्व है। व्यक्तित्व हमें पहचान देता है और व्यक्तित्व ही हमारे जीवन को प्रासंगिक बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमान मोन्टू जी जैन आगरा पर तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी गुणायधन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमने देखा है प्रेग्नेंट लेडी को जब भी कोई बड़ा आशीर्वाद देता है तो वो पुत्र होने का ही आशीर्वाद देता है, पुत्री का क्यों नहीं? और जबकि पुत्री ही पेरेंट्स के सबसे ज्यादा काम आती है, ऐसा क्यों? ये बात बिल्कुल ठीक है। पुत्रवती भव, पुत्रीवती भव ये नहीं बोलते, और ये बात चिंतनीय है। वस्तुतः इसके पीछे के कई कारण। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि पुत्र हमारे वंश का संवाहक होता है और पुत्री पर वंश में चले जाती है। पुत्री पर वंश में चले जाती है तो सब कोई चाहते हैं कि हमारा वंश फलता फूलता रहे। मेरा पुत्र होगा तो ये मेरा वंश जाएगा, और पुत्री को तो मुझे विदा करनी पड़ेगी, वो दूसरे वंश की वृद्धि करेगी। तो परवंश की चिंता बाद में होती है, स्ववंश की चिंता पहले होती है। तो इसलिए लोग पुत्रवती भाव ये बात सोचते हैं। ये एक दृष्टि से गलत भी नहीं है, क्योंकि उसी से हमारी वंश परंपरा चलेगी। हमारा डीएनए पूरी तरह से उसी से जुड़ा हुआ है। पुत्री पर घर में चली जाएगी। लेकिन कालांतर में एक अवधारणा हमारे यहाँ विकसित हुई, अपुत्रस्य का गति या अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिनका कोई बेटा नहीं हुआ उसकी गति नहीं हो, सदगति का पात्र नहीं होगा। ये बात जोड़ दी गई वंश वृद्धि के ही लोभ में। और इससे फिर पुत्री होने के बाद तो बड़ी अलग समस्या आ गई। और हमारे यहाँ एक उक्ति चल गई, जाते ति कन्या महती ति चिंता। कन्या जन्मी और मन में चिंता आ गई। फिर दहेज जैसे कुरीतियां हावी हो गई। तो इससे लोगों को पुत्री के नाम पर, ये सब मध्यकालीन युग की बात है, तो लोगों को पुत्री थोड़ी बोझ जैसी लगने लगी। लेकिन आज ऐसी बात नहीं। आज पुत्रियों ने वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पुत्री पूरी नारी जागत की जाति के लिए गौरव का विषय है। हमारे जीनसेन आचार्य ने लिखा, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रग्दिमम पदम। गुणवान नारी सारी सृष्टि में श्रेष्ठ स्थान धारण करने की अधिकारी होती है। इसलिए पुत्री को कभी हम अशुभ अमंगल की दृष्टि से न देखें। पुत्रवती भाव ये आशीर्वाद देना गलत नहीं,
लेकिन अगर पुत्री हो तो मुंह बनाना अच्छी बात नहीं। घर में पुत्र की उत्पत्ति से भी ज़्यादा खुशी पुत्री की उत्पत्ति में होनी चाहिए, क्योंकि पुत्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना है और पुत्री को सचित्त मंगल में एक मंगल माना है। पुत्र मंगल नहीं है, कन्या मंगल है। तो ये सोचो मेरे घर में मंगल आ गया, अब सब अमंगल टलेगा। ये अब नई सोच विकसित करने की आवश्यकता है। नमोस्तु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहेंगे श्री NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री प्रवचन सार में आया है कि आगम चक्षु साहू, तो साधु की आंखें आगम है, तो श्रावक की आंखें क्या है? साधु की आंख आगम है तो श्रावक की आंख क्या है? देखो आपके सवाल का उत्तर मैं एक दूसरे तरह से बोलता हूं, थोड़ा विनोद है लेकिन अर्थ आ जाएगा। एक बार मैंने अपनी सभा में ऐसे सवाल किया कि बता भाई, तेरे यहाँ तेरी पत्नी का, तेरे माँ बाप का, तेरे गुरु का और तेरे परमात्मा का क्या स्थान है? पत्नी का, माँ बाप का और पत्नी का, माँ बाप का, गुरु का और परमात्मा का क्या स्थान है? तो एक भाई ने जो जवाब दिया, बहुत ज़बरदस्त जवाब, आज के उत्तर से जुड़ जाएगा। उसने कहा महाराज मेरी आंखों में मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की, मेरी आंखों में मेरी पत्नी की आंखों में मैं हूँ, मेरी आंखों में मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी की आंखों में मैं हूँ, मेरी आंखों में मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप की आंखों में आप गुरु और गुरु की आंखों में परमात्मा। बात समझ में आई? अगर साधु के लिए आगम चक्षु है तो श्रावक के लिए आगमनिष्ठ साधु ही चक्षु होना चाहिए, क्योंकि जो साधु आगम के अनुरूप चलता है वही उसके कल्याण करने वाला है। श्रावक के लिए तो अपनी तरफ से, ऐसे तो आगम में लिखा देवान ओहि चक्षु सवानम इंदी चक्षु ही सब भूदाही, आगम चक्षु साहू और केवलीनम सब बदो चक्षु। तो आम प्राणियों के लिए इंद्रिय आंखें हैं, पर साधु के लिए आगम चक्षु है। बहुत सोच कर आचार्य कुंद ने कहा। तो हमारे लिए वो साधु ही आंख हैं, वही हमारे लिए आदर्श हैं। कौन साधु? जो आगम चक्षु के अनुरूप चलते हैं, जो आगम निष्ठ साधु है, साधु नाम वाले साधु नहीं। श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और तैयार हैं प्रकाश जी पाटनी अजमेर। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज जी दो शब्द हैं, एक सम्मान और एक अपमान, दोनों विरोधाभासी हैं। सम्मान जब होता है तो व्यक्ति गर्वित महसूस करता है, और जब उसका अगर अभिमान नहीं होता तो उसको क्रोध आता है, क्रोध भी आता है। महाराज इन दोनों के शब्दों के बीच में एक जिज्ञासा ये है कि कोई ऐसा शब्द है जो दोनों को समायोजित कर सके? सम्मान में आदमी को हर्ष होता है और अपमान में आदमी क्रोधित होता है, क्षुब्ध होता है। आपने पूछा है सम्मान और अपमान के मध्य ऐसा कोई शब्द है जो हमें दोनों में स्थिर रख सके। एक बहुत अच्छा सा शब्द है, वो है बहुमान। बहुमान कर लो, न सम्मान की समस्या न अभिमान की समस्या। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी अजमेर और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा उपाध्यक्ष गुणायतन सेवायतन, उपाध्यक्ष सेवायतन प्रकाश जी पाटनी अजमेर पूज्य श्री के अनन्य भक्त। बाद में तैयार रहेंगे हमारे बीच में जैन जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष हैं और अपनी पूरी कार्यकारिणी को लेकर के यहाँ उपस्थित पूज्य श्री के शरणों में हुए हैं। कल विचार विमर्श के लिए दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में पूज्य श्री के चरणों में कार्यकारिणी के साथ में विचार विमर्श के लिए चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। आम आदमी भी आप सभी आमंत्रित हैं, जो भी आना चाहें। कल ऊपर लोकेंद्र भवन के हॉल में दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में विचार विमर्श होगा, तो आप सभी आमंत्रित हैं, पधारें। और इनके बाद में मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री।
महर्षि किसी भी दर्शन में प्रदर्शन आ जाता है, किसी भी दर्शन में प्रदर्शन आ जाता है, प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, और जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है तो वहाँ द्वेष और विकार पैदा हो जाते हैं और दर्शन का स्वरूप बदलता जाता है महर्षि। आजकल ये प्रदर्शन वाली बात वीतरागी दर्शन में भी नजर आने लगा है महर्षि, कृपया मेरी शंका का समाधान करें, ऐसा क्यों? दर्शन, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और द्वेष, आपने कहा है कि वीतराग दर्शन में भी प्रदर्शन आने लगा, ऐसा क्यों? देखिए, ये भी एक दिग्दर्शन है। 4 शब्द बोलता हूँ, दर्शन, प्रदर्शन, दिग्दर्शन। मैं बोलूँगा तो वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन का विषय हो जाएगा, इसलिए इन सब के सॉल्यूशन के लिए एक शब्द कहता हूँ, अंतर्दर्शन, समस्या हल। समझ गए? डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत, अध्यक्ष दिगंबर जैन शास्त्री परिषद भारतवर्ष। नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान में हम देखते हैं कि पात्र अपात्रता की ओर जा रहा है और अपात्र पात्र बनने की कोशिश करता है। नविशी जय बत्थ धरो जिन शासने जय भी होई तिथ्यरो नग्गो विमोख मग्गो शेषा उमग गया सभ्य। आचार्य कुंद कुंद की यह गाथा स्पष्ट कर रही है कि देश संयमी भी आरिका, छुल्लक, एलक, ग्रस्त भी मोक्ष मार्गी नहीं है। अब एक वाक्य और मिलता है, देश संयम असंयमवत। अब देश संयमी भी असंयमवत है, तो हम इसमें, और जबकि ये भी मिलता है ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो, समन्वय कैसे बिठाएं? हमारा मूल उद्देश्य ये है, जानना चाहते हैं कि हम समन्वय कहाँ बिठाएं। और पंडित दौलत राम जी द्विविध संग बिन सुदोपयोगी और तीनों शिवमकचारी वाली बात कहते हैं कि वो अविरत से लेकर देश विरत और प्रमत्त गुणस्थान तक को मोक्ष मार्गी मानते हैं, लेकिन कुंद कुंद कतई स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ये मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। पूज्य श्री समन्वयात्मक हमारे लिए समाधान देने की कृपा करें। आपके सवाल का बड़ा सैद्धांतिक सवाल आपने किया है, और प्रश्न का आशय ये है कि मोक्ष मार्गी किसे माना जाए। जैन तत्व ज्ञान के अनुसार गुणस्थानों की विवेचना में मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत कहाँ से? देखिए, हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, वहाँ मोक्ष मार्ग है। जहाँ तीनों है, वहाँ मोक्ष मार्ग है। तनत्रय रूप है, जब ही मोक्ष मार्ग है। 3 है तो मोक्ष मार्ग। अब ये हमें खोजना है कि 3 कहाँ है। बिल्कुल सही। चौथे में कितने हैं? 3 है क्या? नहीं, जो बोलते हैं उनसे पूछो। बिल्कुल सही। अब 4 2 है, और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने तो स्पष्ट लिख दिया, चारितम नत्थि जदो अविरत अंते सुठानेसु। उसके साथ तो टाइटल लगा दिया असंयत। असंयत, हाँ। तो वो उसको तो हम रख नहीं सकते। 2 ही बचा, 3 नहीं। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, चारित्र उसके पास नहीं है, ये तो सब मानेंगे। हाँ। कोई बोले चारित्र है तो हो ही नहीं सकता। अब 5वें गुणस्थान का नाम है संयता संयत। जो संयत भी असंयत, उसे देश चारित्र बोला, यानी आधा चारित्र है, पूरा नहीं है। वो अनुवृत्ति है, महावृत्ति नहीं है, यानी पूर्ण चारित्र उसके पास प्रकट नहीं हुआ। पापों के परिपूर्ण त्याग का नाम चारित्र है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो अभी पापों का परिपूर्ण त्याग है नहीं, तो उसे हम चारित्र निरूपित कर नहीं सकते। सम्यक्त्वाचरण को, सम्यक्त्वाचरण को भी चारित्र नहीं कहेंगे, हमारे 5 चारित्रों में वो नहीं आता। नहीं आता है। तो ये पापों का परिपूर्ण त्याग 5वें गुणस्थान में भी नहीं है, नहीं है। तो वहां भी चारित्र नहीं है। हमारे आचार्य समंतभद्र महाराज की ही बात देखिए, हिंसा अनिच्चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। तो पाप के परित्याग का नाम चारित्र है। जिसने पूरे पाप को नहीं त्यागा वो पूरा चारित्री है क्या? तो अधूरे का काम है। ये बताओ, 99 पैसे को हम रुपया कहेंगे कि पैसा? पैसा ही कहेंगे, रुपया नहीं, संज्ञा नहीं मिल सकती उससे। बोलो,
तो अभी वो देशव्रती है, वो पैसा है कि रुपया? पैसा है। तो पैसे को रुपया मान लो तो मान लो, हम क्या कहें? दुनिया में कोई भी पैसा को रुपया परंपरा कहां से चल गई? देशव्रती ये सब आज नई बुद्धि की उपज है, बता रहा हूं। आता इसीलिए वो पैसा 99 पैसे तक वो पैसा है, अभी वो रुपया नहीं है। इसलिए 15 वानी सोने तक अशुद्ध सोना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, चौथे में सम्यक चारित्र नहीं, और पांचवें में उसे देश चारित्र है, पूर्ण चारित्र नहीं, इसलिए मोक्ष मार्गी कहलाने के अधिकारी नहीं है। हाँ, काम चलाने के लिए उपचार से हम व्यवहार से कहते हैं भैया हम तो मोक्ष मार्गी हैं, क्योंकि हमने मोक्ष मार्ग को अपना इष्ट माना। इसमें कहने से कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जैनी कहलाते हो, क्यों कहलाते हो? क्योंकि जिनको अपना इष्ट माना इसलिए जैनी है। इस दृष्टि से मोक्ष मार्गी मान लो चौथे पांचवें में, तो हम मान लेंगे क्योंकि तुम मोक्ष मार्ग को इष्ट मानते हो। हमसे पूछो चौथे पांचवें मोक्ष मार्गी है क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्गी के पीछे चल रहा है, मोक्ष मार्गी की उपासना कर रहा है, मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहा है। एक मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वाला मोक्ष मार्गी, एक मोक्ष मार्ग की अर्चा करने वाला मोक्ष मार्गी, और एक मोक्ष मार्ग पर चलने वाला मोक्ष मार्गी। तीनों अलग अलग है ना। चर्चा करने वाले को कोई खास लाभ नहीं, अर्चा करने वाले को कुछ प्रेरणा मिलेगी, और चलने वाला अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए असली मोक्ष मार्गी तो निर्ग्रंथ मुनि ही है। अब आपको हम आचार्य कुंद की दृष्टि से कहें, आचार्य कुंद ने जैसे गाथा आपने अभी उद्धृत की कि नग्गो विमुख मग्गो शेषा अमग गया, सब मार्ग यही है। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा ये मुनि मुद्रा ही दर्शन है, और उसके लिए बड़े साफ शब्दों में एक गाथा उल्लिखित की, दंसे मोक्ष मग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च। वही सम्यक दृष्टि, वही नानम्मि करण शुद्धे उभसने दंसनम होई। जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक्त को दिखाए, संयम को दिखाए, धर्म को दिखाए, जिसकी ज्ञान और क्रिया में शुद्धि हो और उभसने खड़े होकर भोजन करे, वो दर्शन है, ये मोक्ष मार्ग है। तो ये कहाँ है बोलो? स्थित भोजन वाले। हाँ, उभसने खड़े होकर भोजन करे, यानी ये मुनि मार्ग की बात है। और आगे एक जगह और लिखा, दुव्यम पिकरम गंथ चावो तीस बिजो ये सुजो संज मोठादी जिन मग्गे दंसनम हो दी। एक तीसरा चरण में भूल रहा हूँ, जो अंतर बाहर के परिग्रह का त्याग करके तीनों काल में तीनों योगों में जो संयम का धारण करते हैं, वो जिन मार्ग में दर्शन होते हैं। दंसन शब्द का अर्थ ही रत्नत्रय, रत्नत्र है। इसलिए शब्द का सम्यक दर्शन अर्थ बिल्कुल नहीं, यहाँ पर रत्नत्रय विपरीत है, और इसीलिए उन्होंने तीन को दर्शन कहा, एक मुनिलिंग, एक उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तीसरा आरिका का लिंग। चौथे लिंग को जिन शासन में दर्शन की संज्ञा नहीं दी है। इसलिए विद्वानों को इस विषय में सोचना चाहिए। जो लोग भी इस बातों में अपने अपने तरीके से लेख आदि लिखते हैं, वो उनने आगम को ठीक तरीके से नहीं समझा। आप कहोगे आचार्य समंत भट्ट महाराज ने गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो लिखा, वो वही वाला मोक्ष मार्गी है, क्योंकि मोक्ष मार्ग उसका इष्ट है। अभी मोक्ष मार्ग में चलना शुरू नहीं किया। व्यवहार से हम कह सकते, उपचार से कह सकते, पर यथार्थ वो अभी मोक्ष मार्गी नहीं है। देखिए, तीन तरह के लोग हैं, तीनों भटके हुए थे, और तीनों को रास्ता पता चल गया। भटकने के बाद तीनों काफी थक गए थे, रास्ता पता चला, और एक ने कहा भैया रास्ता तो अब यही है, हमने तय कर लिया, अब इस रास्ते में नहीं जाएंगे, अब इसी रास्ते में जाएंगे, पर अभी बस की नहीं है, हम तो अभी यहीं बैठे। दूसरे ने कहा भैया ठीक है, भटक तो गए हैं, लेकिन अब यहाँ रहने से तो कोई फायदा नहीं है, चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत एक आध कदम चलते हैं। वो लड़खड़ाया और एक आध दो कदम चल के बैठ गया। तीसरे ने कहा भैया भयानक जंगल है, प्रचंड गर्मी है, यहाँ रहने में खैर नहीं, और कहीं दिन ढल जाए रात में यहाँ हमारा क्या होगा, चलो ताकत बटोर कर हमको तो चलना ही है, यहाँ नहीं रहना है। और वो चल रहा है। बोलो तीनों में मार्गी कौन है? चल रहा
जो चल रहा है कि बैठा है? चल रहा है। तो चौथे वाले ने तो अभी एक कदम नहीं धरा, उसको मार्गी कैसे कहेंगे? मार्ग देख लिया, चलूंगा इसी पर, मेरा मार्ग यही है। हाँ, श्रद्धान मात्र। दूसरे एक आध कदम चलाया लेकिन वहीं लड़खड़ा के गिर गया। पर मुनिराज की तरह तीसरा ऐसा है, दो रास्ता यही है, चाहे जो अब तो घर पहुंचकर ही दम लेंगे। तो ये मार्ग है हमारा, हमें ऐसे मार्ग का अनुकरण करना चाहिए और ऐसे ही उन विद्वानों को आपकी क्या सलाह होगी या आपकी क्या दृष्टि रहेगी कि जो विद्वान इस रूप में भटक रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हम मोक्ष मार्गी हैं, हम निश्चय सम्यक दृष्टि हैं, घर में शुद्धोपयोगी हैं, इस तरह से विद्वानों के माध्यम से जो समाज में संदेश दिया जा रहा है वो आगम से सर्वथा विपरीत है या नहीं? देखिए, जो भी विद्वान इस तरह की बात करते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अभी चलना शुरू नहीं किए और रफ्तार की या मंजिल की बात करने लगे, उनके लिए हम क्या कहेंगे? उन्हें खुद सोचना चाहिए हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। अभी तो हमें आगे जाना है, हमने कोई टिकट कटा है और सोचे कि हम अपने मंजिल पे पहुंच गए। टिकट आपको कंफर्म हो गई, बड़ी मुश्किल से भीड़ भरी स्थिति में आपको टिकट मिली, आपको खुशी है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी मान लीजिए टिकट नहीं मिल रही थी और टिकट कंफर्म हो गई, अरे मेरी टिकट कंफर्म हो गई, टिकट कंफर्म हो गई, घर पहुंच गए क्या? भैया ट्रेन पे बैठो और सही ट्रेन पे बैठो। अब इन लोगों ने टिकट कटा ली, अब बैठना चाहते नहीं, और टिकट भी कटी कि नहीं कटी ये भी भगवान जानते, या बैठे तो विपरीत। अब बैठ गए। सो एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ट्रेन में बैठा राजधानी में, तो जब ट्रेन चलने लगी तो ऊपर वाले बर्थ से ऊपर के बर्थ वाले से पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे? बोला हम कोलकाता जा रहे। बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले हम मुंबई जा रहे। बोले आप गलत गाड़ी में बैठ गए, ये गाड़ी तो मुंबई की है, आप कोलकाता वाली गाड़ी में बैठ गए। बोले तुम्हें पता नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ऊपर की बर्थ कोलकाता जाएगी, नीचे की बर्थ मुंबई जाएगी। ऐसे को हम क्या कहेंगे? इनके लिए भगवान ही भला करे और कुछ उपाय नहीं है। मैं तो ये कहूँगा ऐसे विद्वानों को आगम का ठीक तरीके से मंथन करना चाहिए और गुरुजनों के पास आकर के आगम का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। सुप्रिया जी, सुंदर समाधान, इसके लिए आपका आभार। सुप्रिया जैन रतलाम और तैयार रहे मंगल जी अग्रवाल, सुपुत्र ओम जी अग्रवाल, अध्यक्ष दिगंबर जैन धर्म भावना समिति। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूरी दुनिया में अगर इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों की गिनती की जाए तो अधिकतम भारतीय उसमें सम्मिलित होंगे, पर स्मार्टनेस के साथ ही भारत के लोग आंख मूंदकर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। भरोसा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पनाह दी और उन्होंने ही हमें गुलाम बना लिया, और आज भी हम उन लोगों पर भरोसा करके उनकी संस्कृति अपनाकर इनडायरेक्टली उनके गुलाम बन रहे हैं। तो महाराज जी, हमें जिन लोगों पर भरोसा करना चाहिए उनके बजाय हम जिन लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है उन्हीं पर फिर से विश्वास कर रहे हैं। तो हम हमारी स्मार्टनेस दिखा रहे हैं या बेवकूफ़ी? देखिए, स्मार्टनेस शब्द ही उनके भरोसे का प्रतीक है। हमें कुशल बनना चाहिए, हमें निपुणता लानी चाहिए, हमें दक्षता लानी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। स्मार्ट बनना हमारी संस्कृति नहीं। चतुर, प्रवीण, कुशल, निष्णात, निपुण, हमारे पास ऐसे शब्द हैं ना, हम इन शब्दों का ही प्रयोग करें। ये ऐसे शब्द हमारे पास क्यों आ रहे हैं? वस्तुतः वर्षों से बनी रही गुलाम मानसिकता का ये परिणाम है। जब तक हम अपनी मानसिकता को आज़ाद नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे सुपरिणाम घटित नहीं हो सकते। श्री मंगल जी अग्रवाल रतलाम और तैयार रहेंगे इंदू जी पंचोली मंदसौर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ समय पूर्व की बात है गुरुदेव, कुछ मेहमान गुजरात से हमारे आए थे, तो उन्होंने कहा, अब किस मैनर में कहा, उन्होंने कहा कि तुम मध्य प्रदेश वालों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत कमज़ोर है। अब हो सकता है मुझे डायरेक्ट मुंह पे नहीं कह पा रहा हो, तो उसने मध्य प्रदेश को जोड़ दिया कि तुम्हारे मध्य प्रदेश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमज़ोर है। अब जहाँ तक मुझे उसके बारे में जानकारी है कि उसकी स्टैंडर्ड की स्थिति और उसके लाइफ की स्टैंडर्ड की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरुदेव मन में आया कि आज देखता वही है आदमी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आदमी का कैसा है। तो मेरा
प्रश्न है गुरुदेव कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए? भाई प्रेरणा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से आदमी लेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेगा? मैं तो कहता हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जगह, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की जगह स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग अच्छी हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। आज लिविंग तो ऊंचा हो रहा है और थिंकिंग रसातल में जा रही। अच्छी सोच ही अच्छी जिंदगी का आधार बनती है। बढ़िया सोच से ही हम बढ़िया जीवन जी सकते हैं। घटिया सोच वाला मनुष्य कभी बढ़िया जीवन नहीं जी सकता। आज लोग ऊपर से टिप टॉप दिखते हैं और भीतर से फुटपाथ है, एकदम हालत खराब। तो ये जो चीज़ है वो हमें ठीक नहीं है। हमें अंतरंग मजबूत करना चाहिए। आज जिस लिविंग स्टेटस की बात लोग करते हैं उनकी दशा मुझे ऐसी दिखती है जैसे कोई रंगी पुती लाठी हो, बड़ी सुसज्जित, पर भीतर से जो खोखली और पोली हो वो लाठी हमारे किस काम की? वो लाठी हमारे किसी काम की नहीं। भले लाठी साधारण हो पर वो अंदर से मजबूत हो तो हमारे लिए संबल बन सकती है। हमें इसी ही देखना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। उनसे कहो तुम पोली लाठी वाले हो, हमारी काली ही सही पर मजबूत लाठी है, हम इसी का संबल लेकर चलते हैं। इंदू जी पंचोली मंदसौर और तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जी बिलाला रतलाम। नमस्ते गुरुदेव। मानव व्यवहार का एक प्रमुख तत्व है, मानव व्यवहार का एक प्रमुख तत्व है कि इंसान का सफलता की आनंद की तुलना में नुकसान का डर अधिक बना रहता है। ऐसा क्यों गुरुवर? सफलता के आनंद की तुलना में नुकसान का डर अधिक क्यों बना रहता है? वस्तुतः मनुष्य का जो आत्मविश्वास है वो कमजोर है। उसके ऊपर नकारात्मकता हावी होती है। उस नकारात्मकता के हावी होने के कारण विफलता का भय मनुष्य को बहुत सताता है। लेकिन जो लोग उच्च मनोबल वाले होते हैं, जिनका आत्मविश्वास होता है, जिनकी सोच आशावादी होती है, वो विफलता से कभी घबराते नहीं और अपने जीवन को सफलता के शिखर पर चढ़ाते हैं। विफलता की घड़ी में भी उसकी समीक्षा कर हम आनंद की नई संभावनाओं को खोज सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रकाश चंद जी बिलाला रतलाम और तैयार हैं सुश्री रिद्धि जैन सिद्धि जैन दुर्गापुर। नमस्ते महाराज श्री। इस धरा के ऊपर रतलाम शहर में योगेंद्र भवन में विराजित आचार्य विद्यासागर जी के परम शिष्य प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी के रसपान कर करके हमारा हृदय की सेहत बनती जा रही है। ये सब ईश्वरी देन है, अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। तो फिर पृथ्वी जगत में मनुष्य, तिरंज और वनस्पति के अंदर भेदभाव क्यों, जबकि मनुष्य को सोचने की, लाभ आने की शक्ति दी है। पशु पक्षियों को और वनस्पति को ऐसा प्रभाव क्यों नहीं है, इसका लाभ क्यों नहीं है? देखिए, इसी का नाम प्रकृति है। प्रकृति हर प्राणी की अपनी अपनी परिणति के अनुरूप होती है। हर व्यक्ति की सोच एक से एक नहीं, हर प्राणी की प्रवृत्ति एक सी नहीं, तो उसके परिणाम भी अलग अलग होंगे। तो हम मनुष्य हैं तो अपने कारण हैं और हर मनुष्य भी एक सा नहीं है। इसमें जो भिन्नता है वो अपने कारण है। इसी तरह संसार का हर प्राणी अपने कारण से, किसी और के कारण से नहीं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। इसे हम समझे, इसका कोई दूसरा करता नहीं, किसी का कोई पक्षपात नहीं। ये प्राकृतिक न्याय है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस पर श्रद्धान करो और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ। तो महाराज श्री ईश्वर को तो समदर्शी बोलते हैं ना। ईश्वर, इसीलिए ईश्वर को तो हम लोग जबरदस्ती घसीटते हैं। हम खुद अपने ईश्वर हैं। हम समदर्शी हो जाए तो ईश्वर बन जाए। सुश्री रिद्धि सिद्धि जैन दुर्गापुर और तैयार हैं शिखा जैन मंदसौर। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गौतम गंधर्व जी को इंद्र लेकर आया तो मतलब चापलूसी करके थोड़ा सा मक्खन लगाकर, तो मतलब ये करना उचित है? चापलूसी करना अच्छा होता है? या और इसके साथ ये भी है कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम मेरे को बटरिंग करो तो हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तो हमें बटरिंग को किस संदर्भ में लेना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? देखो, बहुत सोच में चलेगी। बहुत अच्छी बात है। गौतम
इंद्रभूति गौतम को देवराज इंद्र ने बड़ी चतुराई से भगवान महावीर की शरण में ले गया। आप कह रहे हैं कि उसमें मक्खन लगाया। देखिए, अभिमानी को अगर रास्ते में लाना है तो थोड़ा फुलाना पड़ता है। अगर फुलाएंगे नहीं तो काम नहीं होगा। और उन्होंने वो नीति सम्मत काम किया, क्योंकि उनके हृदय में हित का भाव था। यदि स्वपर की हित की भावना से हम इस तरह की नीतियां अपनाते हैं तो वो गलत नहीं है। ये चाटुकारिता नहीं है, ये नीति निपुणता है। चाटुकारिता तो झूठी केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक हित के लिए यदि हमें ऐसा करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं। प्राची जैन रत्नाम और मधु राकेश जी मोटिया रत्नाम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि लाइफ इज अ गेम, और फॉर श्योर ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें खिलाड़ी बनना है या खिलौना। क्योंकि जब भी कोई डीमोटिवेट, डीमीन या फिर डिप्रेस्ड फील करता है तो हम उसे यही कहते हैं कि लाइफ प्लेज ओनली विद दोज हु आर अ प्लेयर। तो महाराज जी, आपके अकॉर्डिंग वो 4 बातें कौन सी है जो हमें प्लेयर बनने में सहायक है? बहुत सुंदर। लाइफ इज ए गेम, ये हम पर है कि हमें खिलाड़ी बनना है या खिलौना। आपने पूछा है हम खिलाड़ी बन करके गेम के आनंद का मजा कैसे ले, गेम का रस कैसे ले। बहुत अच्छा सवाल है। और आपने मुझसे 4 बातें पूछी, मैं 4 ही बताऊंगा। सबसे पहली बात कि हम लाइफ को एक गेम की तरह पहले समझे। लाइफ इज ए गेम, हम ये जानते हैं, अंदर से नहीं मानते। हम गेम माने और फिर गेम को गेम की तरह खेले। गेम को गेम की तरह खेलने वाला हार और जीत दोनों में संतुष्ट रखता है। मानता है कि ये गेम है, इसमें कभी हार होगी कभी जीत होगी। कोई हमेशा जीतता नहीं, कोई हमेशा हारता नहीं। हार कर जीता जाता है और जीत कर हारा जाता है। तीसरी बात, गेम है तो गेम के रूल्स को फॉलो करें। गेम का मजा तभी है जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो गेम का कोई मजा नहीं है। तो हम गेम को, लाइफ के गेम को गेम माने और गेम को गेम के अनुसार खेलें, और गेम के अनुसार खेलने के साथ गेम के रूल्स को फॉलो करें। और नंबर 4, यदि कभी हार जाए तो हार न माने, दोबारा जीतने के लिए फिर से उत्साह जागृत करें, ताकत अपनी एकाग्रता और तन्मयता अपनी लगाएं, अपना 100% दें। आज हम हारे हुए गेम को भी फिर से जीत सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। नमस्ते महाराज। देखो, बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और तुम कह रही हो कि उनको समझाना चाहें तो नहीं समझते, उल्टा समझाते हैं। मैं ये कहूँगा कि बच्चे बिल्कुल स्मार्ट हैं और हमें बच्चों को स्मार्टली समझाना चाहिए। अगर हम उनको उनके तरीके से समझाएंगे तो सब बातें हो जाएगी। हम लोगों के साथ दुविधा ये रहती है कि लोगों को, बच्चों को समझाते कम है, थोपते ज़्यादा है। तो हम उनको बहुत लॉजिकली, साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली उन्हें समझाएं, उनकी बात को अच्छे से उनके गहरे बिठाएं, हृदय में बिठाएं, तो उनके जीवन में व्यापक बदलाव हो सकता है। और ऐसे ही सीधी सीधी बात हम थोप देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अच्छा, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, जब बच्चों को ठोकर लगने के बाद वो अपनी बात को रियलाइज करें तो उन्हें इस बात को का एहसास कराने की जगह कि देखो तुम पहले मान लेते तो अच्छा था, उन्हें कुछ प्रतिक्रिया मत दो। उसे खुद समझ में आएगा कि नहीं, इनकी बात हमें मानना चाहिए। और एक बात और है, हम जब बार बार समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा हिदायतें देना ठीक नहीं है, जहाँ जरूरत है वहीं देना चाहिए। आमंत्रित हैं श्री नीतू जी, राजू जी बोहरा, पूज्य मुनिश्री के गृहस्थावस्था के बहन बहनोई हैं। कृपया अपना प्रश्न रखेंगे और तैयार रहेंगे श्री नेमित चंद जी, शशि जी जैन, फरीदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो हम मंगल गान करते हैं, मंगल भावना गाते हैं, उसको क्या मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? देखो, मंगलाचरण है क्या? मंगल भावना की अभिव्यक्ति ही तो मंगलाचरण है। सारे लोग की मंगल कामना है मंगल भावना में, तो आराम से मंगलाचरण उसमें कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ये विशुद्ध मंगलाचरण है।
परमेष्टि का बंधन तो मंगलाचरण है ही, लेकिन मंगल भावना अपने आप में मंगलाचरण है। सारे विश्व के कल्याण की भावना, ये हमारा वास्तविक मंगलाचरण है। इसलिए मंगलाचरण को किसी एक क्रिया के रूप में ही नहीं लिया जाए, ये विशुद्धतया भावनात्मक है। और कोई मंगल भावना मंगलाचरण के रूप में पढ़ता है तो इससे अच्छा और क्या। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, ये होना चाहिए। श्रीमान नमित चंद जी शशि जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी फरीदाबाद, और तैयार रहेंगे सारिका जी दोषी मंदसौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कई प्रकार के नशे हैं जिन्हें मनुष्य कई माध्यमों से ग्रहण करता है और थोड़ी देर बाद वो नशा उतर जाता है, लेकिन अभिमान का नशा ऐसा है वो सूक्ष्म रूप से अपने आप ही मनुष्य को हो जाता है और वो उतरता ही नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी के अभिमान का नशा जो है वो कैसे टूटे, जिससे जीते जी हम इस मार्ग को, जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। देखो, कल परसों इसी से जुड़ा हुआ सवाल था कि मोह का नशा कैसे होता है, तो मैंने उत्तर यही दिया था, वही उत्तर आज फिर दोहरा देता हूँ कि नशा शराब का होता है, उसे उतारने के लिए खटाई खानी पड़ती है, समझ गए। अभिमान का नशा उतारने के लिए भी तुम्हें ज्ञान की खटाई खानी है। जीवन की सच्चाई के ज्ञान की खटाई का सेवन कर लो तो कभी भी हम पर कोई नशा हावी नहीं हो। श्री सारिका दी दोषी मंदसौर, और तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर सीमा जी जैन, सीमा दीदी जी इंदौर। गुरुदेव, मेरे ससुराल और पियर दोनों पक्ष की तरफ से आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कोई विचार हम करते हैं तो वह कार्य रूप परिणित होता है या कोई कार्य होने वाला होता है तो उसका विचार हमें पहले से बार बार आने लगता है। बहुत अच्छा सवाल किया। हम कोई विचार करते हैं तो वो कार्य रूप होता है, या कोई कार्य होना होता है तो उसका विचार हमें बार बार आता है। बात को हमें थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती है जब हम कोई विचार करते हैं तब कार्य होता है, ये हम सबके अनुभव का है। जब तक हमारे मन में विचार नहीं है तब तक क्रिया रूप परिणाम नहीं होगा। लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जैसा होने को होता है वैसा हमारा विचार बन जाता है। लेकिन हम इन दोनों बातों को बहुत सूक्ष्मता से समझें। हमें जब कोई काम करने का लक्ष्य रखना हो तो पहले से उसके लिए अपने विचार को बना करके चले, और जब भी हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न हो तो हम उस विचार का परिष्कार करना शुरू करें। एक विचार आना और एक विचार में निखार लाना, दोनों में बड़ा अंतर है। हमारे द्वारा कोई अच्छा बुरा काम होने वाला है, उसके अनुरूप विचार आ गए और हम उस विचार के बहाव में बह गए और वैसे कार्य को कर दिए तो कभी कभी बुरा परिणाम आता है। लेकिन हमारे मन में कोई बुरा विचार आ रहा है और लग रहा है बुरा होना है इसलिए बुरा विचार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम विचारों से बंध गए हैं। अभी हमारे हाथ में बहुत कुछ है। यदि हम विचारों में नियंत्रण रखने की क्षमता रखें तो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, विचारों को परिष्कृत कर सकते हैं, विचारों में निखार ला सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। तो वो हमारे संभालने में बहुत सहायक है। इसलिए निश्चित एक सामान्य रूप से कहते हैं या तादृशी बुद्धि यादृशी भवितव्यता, जिसकी जैसी भवितव्यता होती वैसी उसकी बुद्धि होती। ये सामान्य कथन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी बुद्धि को बदले नहीं। हाँ, कुछ खास केसों में ऐसा हो जाता है जिसके लिए हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरुदेव, मतलब अगर जैसे हमको कभी कुछ बुरा आभास होने लगे तो हम किसी धार्मिक क्रिया बिल्कुल अपने विचारों को बदलने की कोशिश करो, वातावरण को बदलने की कोशिश करो। बुरा विचार आएगा भी तो उसमें काफी कुछ परिवर्तन आ सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर सीमा दीदी जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री जी। और तैयार रहेंगे धर्मप्रेम बंधुओं, हमारे बीच में आज अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के महाराज श्री जी, ये इंदौर से दो बच्चों ने पूछा है, करीमा जैन, धैर्य जैन ने पंचभारती मंदिर के पास से, कि पुराने दिनों में अजब रिश्ता था। पहले तो दरवाजे भी गले लगते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया। पहले तो दरवाजे भी गले लगते थे, अब दरवाजा अकेला हुआ। दरवाजा बाद में अकेला हुआ, मन पहले अकेला हुआ। समझ गए? पहले घर होता था, अब फ्लैट हो गया, तो सब चीजें फ्लैट हो गई, चीजें फैलने लगी है।
हमारी मानसिकता जब इस तरह की होती है तो परिणाम ऐसा ही है। महाराज जी मेरा भी प्रश्न है। हाँ बोलो। शब्द तो केवल काया है, भावों में अर्थ समाया है। शब्द तो केवल काया है, भावों में अर्थ समाया है। आपने क्या पूछा ये हमारी समझ में नहीं आया है। महाराज जी ये मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ तो इसको वहीं रहने दो, ये सब माया है, शब्दों की माया है। देखिए जिनने जो शब्द कहा है बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है इसमें, ये तो मैंने विनोद में कहा। शब्द तो केवल काया है, भावों में अर्थ समाया है। वस्तुतः शब्द अर्थ की अभिव्यक्ति के आधार है, पर शब्द अगर अपने अर्थ को प्रकट न करे तो कोई मतलब नहीं। और ये भी बात सही है कि बिना शब्द के हम अपने भावों को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। शब्द ही हमारी भावों को अभिव्यक्ति देने का आधार है। तो आपने जिस संदर्भ में इस बात को लिया है, अगर हम केवल शब्द को अर्थहीन मान लें और भाव को ही प्रमुखता दें तो ये सोचना चाहिए कि हमारी भावों की अभिव्यक्ति का आधार क्या है। तो हमारे भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का आधार चाहिए, बिना शब्द के भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब हम इसे दूसरे अर्थ में ले, एक शब्द ज्ञान और एक भाव ज्ञान, उस अर्थ में देखें तो ये शब्द ज्ञान तो ऊपर का कलेवर है, ये हमारे काम का बहुत ज़्यादा नहीं है। भाव ज्ञान जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो एक अलग संदर्भ में है। पर सामान्य अर्थ में हम शब्द को एकदम औचित्यहीन कह दें, ये बात ठीक नहीं है। और इसमें एक बात और ले जा सकती है कि हमसे यदि कोई कुछ गलत शब्द कह दे तो हम ये फार्मूला लागू करें, भाई उसके भाव को देखो, शब्द को मत देखो। शब्द तो केवल काया है, भावों में अर्थ समाया है। श्री विपिन जी जैन दुर्गापुर और तैयार रहेंगे श्री पवन जी शास्त्री कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। दुर्गापुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आजकल भावना के स्थान पर संभावना को अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्या ये ठीक है? भावना के स्थान पर संभावना को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इसके पीछे भी सामने वाले की भावना ही है, हम क्या कहें, समझ गए। देखिए इन दोनों शब्दों को अलग अलग संदर्भ में लेकर देखने की जरूरत है। एक सामान्य भावना और एक संभावना। अगर हम इसे सामान्य अर्थ में लेते हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन हम एक दूसरे अर्थ में लें तो भावना हमारे मन में नित्य उत्पन्न होती है और कई प्रकार की होती है, अच्छी बुरी। ऐसी भावना भी होती है जो संभव है और ऐसी भी होती है जो असंभव है। भावना भावना है। उस भावना के बहाव में बहने वाले लोग कभी कभी दुखी होते हैं। हम लोग कहते हैं ज़्यादा भावुक होना ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी संदर्भ में देखें, जब संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, इस पर हम विचार करें, भावना को गौण करके हम संभावना की मीमांसा करें तो ऐसे व्यक्ति कभी दुखी नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी देखिए, संभावना क्या है, जो मेरे मन में भावना है वो पॉसिबल है या नहीं, वो संभव है या नहीं, इसकी जांच परख हम करें तब वो काम हो सकता है। तो भावना से ज़्यादा संभावना को महत्व देना एक दृष्टि से अच्छा ही है। श्री पवन जी शास्त्री कोटा और तैयार रहे पंडित चंद्र प्रकाश जी चंद्र ग्वालियर। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद परिवार की तरफ से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म ध्यान और पुण्य कर्म, इनमें अंतर कैसे डाला जाए, क्योंकि प्रायः तीनों को एक ही पोटली में बांध करके हमारे बीच में परोस दिया जाता है और ये तीनों अलग अलग गुणस्थानों में कहाँ कौन उपलब्ध मतलब उपार्जित किए जा सकते हैं। धर्म ज्ञान और पुण्य कर्म, आप तीनों में अंतर अलग अलग किए। देखिए हम तीनों के स्वरूप को समझें तो तीनों के अंतर को हम समझ सकेंगे। जो धारा जा सके वो धर्म, और जिसके माध्यम से धारण किए जाने वाले तत्व को जाना जा सके वो धर्म ज्ञान, और पुण्य कर्म जो हमें पवित्र करे वो पुण्य। ये इसकी सरलतम परिभाषा। तो जो हमें पवित्र करे वो पुण्य कर्म है,
जो धारण किया जा सके वो धर्म है, और जो उसका जानकारी ज्ञान हमें दे सके वो धर्म ज्ञान है। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान, अब बोलिए ना, हम ज्ञान सुन लिए, ध्यान, धर्म ध्यान बहुत अच्छा शब्द है। धर्म का ध्यान, धारण किए जाने वाले तत्व का बार बार ध्यान करना, ये धर्म ध्यान है। अब हम इन तीनों को जोड़ें तो मेरी राय में ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक दूसरे की पर्याय ही है, अलग अलग भूमिका में। प्रायः लोग पुण्य कर्म को धर्म नहीं कहते, पर मैं उनसे पूछता हूं क्या पुण्य अधर्म है? गृहस्थों के लिए तो पुण्य ही धर्म है। अपने जीवन को पवित्र बनाना इससे बड़ा धर्म है क्या? हमारे आचार्य गुणभद्र से किसी ने सवाल किया धर्म क्या है, तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, सधर्म यत्र ना धर्म। जहाँ अधर्म नहीं है वहाँ धर्म है। तो पुण्य अधर्म नहीं है, इसलिए पुण्य भी धर्म है। सुकर्म करना धर्म है। समझ गए? शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो पुण्य कर्म शुभ भाव है, और शुभ भाव को धर्म ध्यान निरूपित किया है आचार्य कुंद ने। भावः तिभिः प्यारम असुहम सुहम च शुद्धमेव नायब्बम असुहम च अट्ठरुद्धम सुधम्मो मुनेयब्बो। शुभ भाव को धर्म ध्यान कहा है, तो ये हमारे कल्याण का कारण है, तो ये पुण्य कर्म है। आपने धर्म की बात कही तो इस भूमिका की दृष्टि से देखें तो धर्म पुण्य कर्म धर्म है, पर धर्म मात्र पुण्य कर्म नहीं, धर्म उससे ऊपर भी है भूमिका के अनुसार। वो क्या है? आत्मा में स्थिर हो जाना, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेना, मोह और क्षोभ से रहित समता को प्राप्त कर लेना, वो धर्म है। उस धर्म तक पहुंचने में ये पुण्य कर्म सहायक है, और धर्म ध्यान उसका सशक्त माध्यम है। धर्म ध्यान करके ही हम धर्म को पा सकते हैं। समझ गए? इसे दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म ध्यान का मतलब है धर्म की बढ़ती हुई प्रगाढ़ भावना, जो हमें धर्म तक पहुंचा दे। और इसकी ऊपर की भूमिका में देखें तो धर्म में अपने चित्त के केंद्रीकरण का नाम धर्म ध्यान। तो एक भावनात्मक धर्म ध्यान। अभी हम आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? धर्म ध्यान। ये क्या है? हम वो चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं उद्दीप्त हो रही है, प्रगाढ़ हो रही है, हमारे धर्म के प्रति भावना बढ़ रही है, वो धर्म ध्यान है। और ये एक पुण्य कर्म है, और यही हमारा धर्म है। तो एक पोटली में परोसने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चूक लोग कर देते हैं। पुण्य कर्म करना ही धर्म ध्यान नहीं है, पुण्य कर्म करना ही धर्म नहीं है। धर्म के लिए और अधर्म से बचने के लिए पुण्य कर्म करना धर्म है। बस इतनी बारीकी लोग रख ले तो ठीक है। जो केवल पुण्य के लिए पुण्य करते हैं वो धर्म से दूर हो जाते हैं, और जो धर्म के लिए पुण्य करते हैं या अधर्म से बचने के लिए पुण्य करते हैं उनका पुण्य कर्म भी धर्म बन जाता है। नमस्ते। पंडित श्री प्रकाश चंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी चंद्र ग्वालियर, और तैयार रहेंगे डॉक्टर धर्मचंद जी जैन कुरुक्षेत्र। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा लौकिक है। कहने में आता है कि माता संतान की प्रथम गुरु होती है। मेरी जिज्ञासा है कि माता अपनी विदा होती पुत्री को ऐसा क्या संदेश दे कि वे अपनी संतान को सुसंस्कारित बना सके, धर्म के प्रति समर्पित बना सके। एक पंक्ति में आपके सवाल का उत्तर तो यही दूंगा कि हर माँ अपनी पुत्री को विदा होते समय वही संदेश दे जो उसकी माँ ने उसकी विदाई के वक्त दिया था। गुरुदेव, आजकल की लौकिक माँ कोई संदेश ऐसा नहीं। तो बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। मैंने ये वाक्य इसीलिए दोहराया। हर माँ, आज जो एक माँ बनी है वो कभी बेटी थी और उसकी विदा हुई, विदा होकर वो आई है, और विदा होते समय उसकी माँ ने उसे संदेश दिया और वही उसकी सफलता का आधार रहा।
तो उन्हें अपनी बेटियों को बड़े ही संयुक्तिक तरीके से मानविक ढंग से अपनी बेटी को समझाना चाहिए, बेटी मेरी माँ की शिक्षाएं आज मेरे जीवन की सफलता का आधार बनी। मैंने अपने जीवन की इतनी लंबी पारी एक पर घर में आकर के इतने अच्छे से निभाई और आज यहाँ अपना इतना बड़ा संबंध बनाया। बेटी तू इसको लेकर के चलेगी तो कभी दुखी नहीं होगी। लेकिन आजकल उल्टी सीख दी जाने लगे हैं, सो उल्टे परिणाम भी आने लगे हैं। पहले माँ कहती थी बेटी अब तेरा वही सब कुछ घर है, जितना बने सहना, और अब कहती है बेटी चिंता मत करना, कोई समझौता मत करना, कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ भी है तो हम खड़े हैं। ये जो कुशिक्षा है इसका कुपरिणाम क्या आता है? सारे जीवन भर के लिए 7 फेरे पाड़ करके जो अपनी ससुराल आती है, 7 दिन के बाद वापस मायके की बात शुरू हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये इन्हीं कारणों से हो रहा है। हमें ऐसी कुशिक्षाओं से बचना और बचाना चाहिए। नमस्ते भगवान। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन, कुरुक्षेत्र। और तैयार रहेंगे बंधुओं, हमारे बीच में जैन जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, और ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठाचार्य श्री जय निशांत जी जो उस शास्त्रीय परिषद के महामंत्री हैं वो भी उपस्थित हैं। मैं पहले महामंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं और उसके बाद अध्यक्ष जी। पहले धर्मचंद जी। गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ध्यान के संदर्भ में मेरा प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं वितर्क, विचार, ये प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये क्रम इनमें क्या है, पूर्व पर संबंध क्या है, और वितर्क पहले है या विचार पहले है, इस संदर्भ में जिज्ञासा का समाधान। वितर्क, विचार, प्रीति, और इसके बाद क्या बोला आपने? प्रीति, सुख, एकाग्रता। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। देखिए, ध्यान के ये उत्तरोत्तर अवस्था है। वितर्क का मतलब होता है शब्द, श्रुत। हम जब कोई ध्यान करना चाहते हैं, किसी मंत्र पद या किसी वाक्य का आलम्बन लेते हैं, जैसे आत्मा का ध्यान करना है, शुद्धोहम, ये एक वितर्क है, एक शब्द का आलम्ब है। सोहम, ये शब्द का आलम्ब, या मैं आत्मा हूँ, ये कोई भी एक वाक्य है। जब तक हमारे साथ ऐसा कोई शब्द ना हो, श्रुत ना हो, तब तक हम ध्यान में आगे नहीं चल पाएंगे। फिर उसका विचार यानी उसकी बार बार आवृत्ति, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, और बार बार दोहराने के बाद हमारे भीतर जैसे मैं शुद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बार बार हम ये भावना भाते हैं, इसको बार बार दोहराते हैं। तो बार बार दोहराने से हमारे मन में उसके प्रति जुड़ाव हो जाता है, इसका नाम है प्रीति। और उस प्रीति से हृदय में एक आह्लाद होता है, वो है सुख। और इसी सुख में जब हम डूबते हैं तो हमारा चित्त एकदम स्थिर हो जाता है, इसका नाम है एकाग्रता। तो जो मैं समझता हूँ वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, इन सब को ध्यान की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवस्था के रूप में देखना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य जय निशांत जी, महामंत्री, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद। और तैयार रहेंगे डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन, अध्यक्ष। पूज्य श्री के चरणों में नवागढ़ क्षेत्र परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक हो रहे हैं और इन धार्मिक अनुष्ठानों में आजकल संक्षेप की नीति चल गई है। पहले शिक्षक महामंडल विधान 8 दिन में होता था, अब श्रावक 4 दिन में ही करना चाहता है, समय बचा के अपना धर्म अर्जन करना चाहता है। यहाँ तक कि पंचगणक भी अब लघु रूप में शुरुआत हो चुकी है। इस प्रकार से किया हुआ धर्म कार्य क्या हमारे आत्मकल्याण में सार्थक होगा? देखिए, कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ अनुष्ठान होते हैं और कुछ आराधनाएं होती हैं। धार्मिक क्रियाएं जो होती है उसमें हमारी कुछ क्रियाओं को एकदम नियतकालिक बताया, जैसे सामायिक हमारी धार्मिक क्रिया वो 48 मिनट की है तो 48 मिनट तो कम से कम करनी ही चाहिए। अब हम अपनी व्यस्तता के कारण उसे घटा दे तो ये ठीक नहीं। हाँ,
पर हम उस 48 मिनट की क्रिया सामायिक को 2 घंटे की भी कर सकते हैं, ऐच्छिक है, पर 48 मिनट की क्रिया है तो 48 मिनट न्यूनतम तो होना ही चाहिए। पंचकल्याण की एक क्रिया है अनुष्ठान होने के साथ साथ, उसमें 5 कल्याण तो होने ही चाहिए। लेकिन आपने जो बात कही है और अभी मेरे मन में एक बात आ रही है, प्रतिष्ठा विधि में 1 दिन के पंचकल्याण का भी विधान है। राजमार्ग नहीं है, राजमार्ग नहीं है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, दूसरी बात कह रहा हूं। अगर आपको व्यस्तता है तो 1 दिन में पंचकल्याण करो, पर उससे क्या होगा, पुण्य भी 1 दिन का मिलेगा, प्रतिष्ठा तो हो जाएगी। तुम्हारा तन मन धन बहुत सीमित लगेगा तो लाभ भी सीमित होगा। अब 5 दिन का 7 दिन का पंचकल्याण करोगे तो 5-7 दिन तक लगातार पाप से बचकर धर्म में लगे रहोगे, तो ये अच्छा है। हाँ, पर कहीं समाज की अवस्था स्थितियां अगर अनुकूल नहीं हो तो हम उसके छोटे फॉर्मेट का प्रयोग करने में शास्त्र हमें इजाजत देता है। पर ये मान के चलना, जैसा गुड़ उतना मीठा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लघु करोगे तो लाभ भी लघु होगा और बृहत करोगे तो लाभ भी बृहत होगा। लेकिन कुछ होते अनुष्ठान आराधन, वो उसके विधि विधान के अनुरूप ही होना चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक पूजा मात्र नहीं है, वो एक अनुष्ठान है जो 8 दिवसीय है। इसे अष्टानिक पूजा के अंतर्गत लिया गया है। तो अष्टानिक पूजा होने के कारण इसकी 8 दिन में ही पूजा होनी चाहिए। अब तुम शॉर्टकट अपनाओ तो दूसरा विधान कर लो। सिद्ध चक्र विधान को इतना महिमाशाली विधान कहा गया, हमारे पापों के शमन का हेतु, क्षय का हेतु बताया गया। तो इतने हम सस्ते में हर काम को सलटाना चाहें तो ये ठीक बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे विद्वान को बहुत अच्छा विद्वान मानते हैं कि सब काम शॉर्टकट में करते हैं। भैया मोक्ष शॉर्टकट में नहीं मिलने वाला, इसलिए हमें अनुष्ठानों को अनुष्ठान मूलक तरीके से ही संपन्न करना चाहिए। क्योंकि पंचकल्याण तो कई बार 3 दिन के करने होते हैं, लघु पंचकल्याण कर लेते हैं। प्रतिष्ठा विधि है, 1 दिन में भी हो सकती है, वो प्रतिष्ठा है। पर महोत्सव जिसमें धर्म की वृहत प्रभावना हो, ये जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करने वाले माध्यम हैं, तो इनके लिए हमें एक महोत्सव की तरह काम करना चाहिए और खूब ठाट बाट से काम करना चाहिए। हालांकि आजकल संक्षेपीकरण सब जगह होने लगा। पहले शादियां 5-5 दिन होती थी। हम पढ़ रहे थे एक समाज के रीति रिवाजों के लिए, तो उसमें लिखा था 15 दिन की शादी होती थी। और उसमें क्या लिखा, एक टाइम का पंगत वर पक्ष और एक टाइम की पंगत वधु पक्ष देते थे। तालमेल अच्छा था। एक दिन एक नेकचार होते थे, उत्सव रहता था, लोगों के पास समय रहता था। और आजकल 1 दिन की शादी में सारे नेक हो जाते हैं, होते हैं। तो शॉर्टकट हुआ, ये समयानुरूप परिवर्तन है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि नेक तो अभी नहीं छूटे, नेक नहीं छूटे। कहीं ऐसा ना हो कि छोड़ते छोड़ते संक्षेपीकरण करते करते कहाँ बुलाओ पंडित, कौन करे फेरे, बरमाला डालो, सिंदूर भरो जय राम जी की, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अपने मूल को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जैसे लौकिक कार्यों में भी संक्षेपीकरण है, आप तो इस विषय को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। पंचकल्याण के लघु संस्करण का विधान है, पर ये आपवादिक है, राजमार्ग नहीं। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत, अखिल भारतवर्षीय दिग्गज। डॉक्टर साहब बात में इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्सी विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।